नमस्कार प्रिय दर्शकों, स्वागत है आपका ज्योतिष के क्रम में एक और नए विषय के रूप में आगे बढ़ते हैं। तो ये विषय यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कुंडली के आपके 12वें भाव में आपके इस आज चर्चा है चंद्रमा का, कि चंद्रमा के 12वें भाव में क्या प्रभाव देते हैं। अगर आपके 12वें भाव में हैं तो कौन कौन सी चीज़ों का आप जो है यहाँ किस प्रकार का प्रभाव होता है। तो जैसे कि चंद्रमा आप जानते हैं कि चंद्रमा शुभ ग्रह भी हैं और पापक ग्रह भी हैं। शुभ ग्रह हैं जब वो आपके क्षीण चंद्रमा नहीं होते, जैसे कि आपका शुक्ल पक्ष की अष्टमी तक और कृष्ण पक्ष की अष्टमी तक, और उसके बाद जो है ये आपका क्षीण चंद्रमा हो जाते हैं, पापक ग्रह बन जाते हैं। तो अगर पापक ग्रह नहीं है तो और जो भी यहाँ बातें बताई जा रही हैं ये सारी चीज़ें उस भाव से संबंधित हैं, वो चीज़ें लागू होंगी, लेकिन उसमें कुछ फेरबदल हो सकता है यदि वो पापक ग्रह से दृष्ट युत हों या वो स्वयं पापक ग्रह बने हुए हों। तो चंद्रमा के कौन क्या क्या प्रभाव यहाँ पर देखने को प्राप्त होता है, तो इस वीडियो में चलते देख लेते हैं आगे। अगर चंद्रमा आपके लग्न में है तो चंद्रमा अगर आपके लग्न में है तो व्यक्ति को किस प्रकार से बना। सबसे पहले तो चंद्रमा अगर लग्न में होंगे तो व्यक्ति को आलसी बना देते हैं, मतलब कि किसी भी कार्य करने में उसका आलस्य उसमें व्याप्त रहेगा। कार्य करना चाहेगा लेकिन आलस्य के कारण कार्य नहीं कर पाएगा। और चंद्रमा चूँकि मन के कारण है तो वो भावुक भी बना देते हैं और कल्पनाएँ बहुत करता है व्यक्ति। यहाँ पर बैठा है चूँकि व्यक्ति अपने अंदर है और आप आलसी भी हैं, आलस से प्रधान है, तो कल्पनाओं में आपका समय बहुत अधिक जो है जाता है। विनम्र भी होता है और विनम्र के साथ साथ विनम्रता आपके अंदर आएगी तो सबके साथ जो है आपके संबंध, मतलब किसी भी जगह पर आप रहेंगे तो वहाँ आसानी से जो है घुल मिल जाएंगे। और यहाँ पर चंद्रमा की जो है 7वीं दृष्टि आपके 7वें भाव पे रहेगी, तो यहाँ से उसकी जो है अब ये यहाँ चंद्रमा रहेंगे तो अगर आपके क्षीण चंद्रमा वगैरह नहीं है तो आप भी जो है सुंदर, मतलब मोटे तुतले या कभी पातले भी हो सकते हैं, और आपकी पत्नी भी सुंदर होगी यहाँ पर बैठे। बशर्ते ये होना चाहिए कि ये पापक ग्रह जो है, पापक ग्रह नहीं होने चाहिए या पाप ग्रह से ये युत नहीं होनी चाहिए, इस बात का हमेशा ध्यान रखना है। और चंद्रमा जो है मन के कारक हैं, तो चंद्रमा को ठीक रखना अत्यंत अनिवार्य है। दूसरे भाव में अगर चंद्रमा होते हैं धन भाव में, तो ये जो है अगर ठीक है चंद्रमा बढ़िया है तो ये भी आपके जैसे वाणी में, तो वाणी भी आपकी जो है सुंदर कोमलता के द्वारा, और यहाँ भी आँखों का विचार होता है। आप जैसे कि देखे हैं तो यहाँ भी बहुत अत्यधिक शीतलता के कारण भी आँखों में समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। तो जैसे पुरुष की स्थिति है दाईं तो बाईं, और पत्नी की मतलब कि पुरुष है तो दाहिनी और स्त्री है तो बाईं आँख का तो आपको ध्यान देना है। अच्छा, यहाँ देखना इस और 12वें भाव से भी आँख का ही विचार किया जाता है। अगर आपने पिछले वीडियो में देखा वहाँ शायद नहीं बताया हो, तो यहाँ पर भी अब जैसे यहाँ पुरुष की बाईं तो यहाँ पुरुष की दाईं आँख का विचार किया जाता है, और जो है स्त्री की बाईं आँख का विचार किया जाता है। तो इन सब चीज़ों का, लेकिन और आपके पास अचल संपत्ति भी होगी, वाणी भी अच्छी होगी, लेकिन यहाँ पर बैठे अगर चंद्रमा है तो कफ रोग की जो है शिकायत उत्पन्न करते होते हैं। अब तीसरे भाव में अगर चंद्रमा है, अब यहाँ से इनकी अष्टम पर दृष्टि है तो अष्टम की दृष्टि से ही कारण से जो है कफ रोग का जो है आपके पास अधिकता हो जाती है। वैसे चंद्रमा और सूर्य को अष्टम का दोष नहीं लगता है। अब पराक्रम भाव में बैठे हुए हैं अगर चंद्रमा, जैसे कि आपके यहाँ पर पराक्रम भाव में बैठे चंद्रमा, तो ये टाल मटोल करने वाला व्यक्ति होगा। भाग्य इसका अच्छा होगा क्योंकि यहाँ से दृष्टि सीधे जो है भाग्य भाव पे होगी, तो भाग्य इच्छा होता है। ये काम को जो है पूरा करने की जो है काम पूरा नहीं करता है। किसी भी तरह से काम को अपना एक काम किया, कुछ समय के लिए किया, फिर उसके बाद छोड़ दिया, कुछ किया उसके बाद छोड़ दिया, तो एक काम में निरंतरता इसके नहीं रहती है। यहाँ पर जो है चंद्रमा बैठे क्योंकि भाई बहनों का ही घर है यहाँ पर, तो सारे रिश्ते हर एक चीज़, तो यहाँ पर भाई नहीं लेकिन बहनों की संख्या में जो है अधिक होती है, बहन यहाँ पर अधिक होती हैं। चतुर्थ भाव, आपके चतुर्थ भाव अगर देखें तो चतुर्थ भाव आपकी माँ का भाव है और सुख का भाव है। तो यहाँ पर बैठे चंद्रमा माँ जो है, मतलब कि माँ की बढ़िया, माँ क्या सुख में वृद्धि होती है, माँ सुंदर होती है। और कार्य, चूँकि यहाँ पर चंद्रमा क्या है कि कर्क राशि में वो यहाँ पर इनको स्थान बल भी प्राप्त हो जाता है, तो इसलिए यहाँ पर बैठे कार्य क्षेत्र में भी सफलता दिलाने वाला बन जाता है। और यहाँ पर जो है यहाँ पर कर्म भाव में है तो इसके भी कर्म में जो है, क्योंकि चंद्रमा क्या है घटना और बढ़ना, घटते हैं और बढ़ते हैं। देखते होंगे आप चंद्रमा को कि कभी कम कभी ज़्यादा, तो ये सारी चीज़ें इसके कार्य में भी आपको देखने को मिलेगा।
पंचम भाव में अगर चंद्रमा है यानी कि ज्ञान भाव में यहाँ चंद्रमा है, तो ज्ञान भाव में ये यहाँ पर बैठे चंद्रमा व्यक्ति को एक साथ मतलब निरंतरता नहीं लाने देते। किसी भी चीज़ में यहाँ देखेंगे तो चंद्रमा जैसे घटते बढ़ते हैं वैसे यहाँ पर निरंतरता नहीं लाने देते हैं। यानी कि अगर आप एक शुरुआत किए किसी कार्य को करने के लिए तो कुछ दिन करेंगे छोड़ देंगे, फिर उससे अधिक दिन के लिए छोड़ देंगे। हाँ, यहाँ चंद्रमा किसी पापग्रह से, जैसे कि यहाँ बताया गया कि अगर राहु के साथ अगर चंद्रमा होंगे तो आप पढ़ेंगे 1 या 2 दिन ही, लेकिन जो पढ़ेंगे आपको वो कंठस्थ होगा। ये चीज़ है यहाँ पर राहु से संबंधित है। तो यहाँ पर जो है ग्रहण योग भी बनता है और बाकी चीज़ें हैं वो बात की है, लेकिन अगर चंद्रमा यहाँ पर हैं तो आप जो है जो पढ़ेंगे लेकिन बहुत कम समय के लिए ही पढ़ेंगे। और यहाँ पर बैठे चंद्रमा जो है स्त्री संतति प्रदान करता है, लेकिन आय भाव पर यहाँ पर दृष्टि से उतार चढ़ाव वाली आय जो है आपकी बनी रहती है। छठे भाव में चंद्रमा है तो चंद्रमा चूँकि जानते पता है चंद्रमा में चंद्रमा है तो आप ये समझिए कि ये रोग ऋतु ऋण का जो है भाव है, और यहाँ से जो है आपको शीत रोग का भी जो है ये बना देते हैं। व्यय यहाँ पर व्यय भाव पे स्थिति होने से इसका व्यय जो है सही दिशा में होता है, व्यय सही करता है सोच समझकर, लेकिन इसे हमेशा जो है शत्रुओं से डर रहता है। यानी कि शत्रु डर भी होना चाहिए, क्योंकि यहाँ चंद्रमा यहाँ बैठे हैं अगर हैं चंद्रमा तो आप जो है शत्रुओं पर हावी नहीं हो पाएंगे, क्योंकि चंद्रमा पापग्रह शुभग्रह दोनों हैं, अगर किसी के साथ नहीं है अकेले ही हैं तो आपको शत्रुओं से हमेशा जो है नुकसान का सामना करना पड़ेगा। और उसके बाद आपका सप्तम भाव में आ जाते हैं। अगर सप्तम भाव में चंद्रमा बैठे हुए हैं तो आपका जो है दाम्पत्य जीवन ठीक है। अगर इसी के साथ कोई और भी ग्रह आपके कुंडली में है, अगर पत्नी कुंडली में है तो, अगर पति कुंडली में है तो ये जो है आपका दाम्पत्य को लगभग मतलब कि रुग्ण की तरह या जो है दाम्पत्य जी सुख जो है लेने में कमी ला देते हैं। क्योंकि यहाँ ये क्या है कि स्त्री का भाव है, स्त्री का भाव है। अगर पुरुष कुंडली में यहाँ है तो अगर एक स्त्री, अगर दो स्त्री एक ही जगह रहेंगी तो वहाँ पर जो है आपकी समस्या आ जाएगी। लेकिन यहाँ पर बैठे चंद्रमा अगर इस कोई भी है पुरुष या स्त्री तो उनके स्वभाव को चंचल बना देते हैं। और ये व्यापार का भी भाव है तो उसमें भी उतार चढ़ाव के जो है स्थिति उत्पन्न करते हैं। आपकी ये साझेदारी का भाव है तो वहाँ भी चंचलता या उतार चढ़ाव का जो है स्थिति उत्पन्न कर देते हैं। और अष्टम में बैठे चंद्रमा, इसमें अष्टम में जो है कोई दोष नहीं होता, लेकिन यहाँ पर बैठे चंद्रमा मतलब कि अष्टम का दोष सूर्य और चंद्रमा को नहीं होता, लेकिन मानसिक विकार, मानसिक स्थिति जो है मतलब मन बहुत अशांत होता है। और शीत रोग का भी यहाँ पर आपको शीत रोग से भी ये ग्रसित कर देते हैं यहाँ पर बैठे चंद्रमा। नवम भाव में अगर चंद्रमा आपके हैं तो भाग्य और पराक्रम जो है, भाग्य भी मिलेगा और पराक्रम भी आपका, चूँकि यहाँ बैठे ये पराक्रम भाव को देखेंगे तो ये भी इनके पास बढ़िया होगा, हर एक चीज़ अच्छा होगा। अगर आपके चंद्रमा बली हैं तो आप ये समझिए कि जो आप ठान लेंगे वही करने वाले हैं, क्योंकि आप मन है और मन जो एक बार कर दिया तो फिर आप उसी के साथ आगे बढ़ जाएंगे और आप कार्य को करेंगे। अगर पापग्रह से दृष्टि या युद्ध नहीं है, लेकिन भाग्य भी उतार चढ़ाव वाला होगा। यानी कि जैसे जैसे घटना बढ़ना इनका क्रम है वैसे वैसे जिस भाव में रहेंगे वहाँ पर भी ये आपको वैसी स्थिति उत्पन्न करते रहेंगे। तो अगर 10वें भाव में आपके चंद्रमा हैं तो ये आपको जो है व्यापारी बना देगा। एक तरह से आप अगर व्यापार में रहेंगे तो आप अत्यधिक, नौकरी की अपेक्षा अगर आप व्यापार में हैं तो अत्यधिक जो है सफल होंगे। कृषि कार्य करने वाला बना देगा। यानी कि आप लिक्विड से संबंधित जैसे कि चंद्रमा के आगे 10वें भाव से व्यापार का भी विचार किया जाता है, तो अगर आप लिक्विड से संबंधित कोई व्यापार करते हैं तो वहाँ पे भी ये आपको सफलता बना देता है। और यहाँ पर बैठे यहाँ पर चंद्रमा तो माँ के जो है सुखों में जो है वृद्धि भी कर देता है। अब उसके बाद आते हैं 11वें भाव में। तो 11वें भाव में अगर चंद्रमा है, 11वें भाव में चंद्रमा है तो ये आप में, जैसे कि यहाँ से आप देखे हैं तो आय व्यय में उतार चढ़ाव, तो यहाँ भी आय में उतार चढ़ाव बना रहेगा। और यहाँ पर दृष्टि होने के कारण, पंचम भाव में दृष्टि होने के कारण आपकी कन्या संतति में जो है कन्या संतति अधिक हो सकती है, कन्या संतति की अधिकता हो सकती है, लेकिन आय व्यय में जो है उतार चढ़ाव बना रहेगा। अगर 12वें भाव में आपके चंद्रमा बैठे हुए हैं तो यहाँ भी बताया कि आँख का विचार है, व्यय का विचार है, तो ये पैसे के जो है ये व्यक्ति पैसों को जोड़ता है। और यहाँ पर देखो रोग रिपु और ऋण यहाँ पर है तो उससे बहुत ज़्यादा, उतना ज़्यादा
प्रभाव नहीं है, जैसे कि पापा ग्रह यहाँ पर देख के जो है प्रभाव डालते हैं, लेकिन यह व्यक्ति जो है अपने पैसों को अच्छी तरह से जोड़ता है, एक एक जो पैसा खर्च करता है सीमित और सही दिशा में खर्च करने का प्रयास करता है, लेकिन पूरी तरह से ये उसे कर नहीं पाता, क्योंकि यहाँ पर व्यय की जो है अधिकता रहती है और वो भी उतार चढ़ाव की स्थिति में ही इसका जो है उतार चढ़ाव स्थिति है इनकी, तो ये उसी प्रकार से अपना प्रभाव देते हैं। तो इसमें जो है सामंजस्य बनाने में बैठाने में आपको थोड़ी समस्या आती है। तो इन भाव में अगर आपके चंद्रमा हैं तो आप इन सब चीज़ों का जो मूल चीज़ें हैं इनको आपको ध्यान रखना है। अगर पापा ग्रह आपके साथ हैं, पापा ग्रह से युक्त हैं या दृष्ट हैं, तो उनके प्रभाव में जो है अंतर आ जाएगा, वहाँ पर चीज़ें जो है बदल जाएंगी। पापा ग्रह दृष्ट हैं, कहीं शुभ ग्रह दृष्ट हैं, तो उन सभी चीज़ों में जो है प्रभाव जो है बदल जाएगा। तो यहाँ पर आज हमने सीखा कि चंद्रमा 12वें भाव में किस प्रकार से प्रभाव देते हैं। आने वाले वीडियोस में और जो भी 7 ग्रह बचे हुए हैं उनके भी प्रभावों को हम देखेंगे। तो वीडियो आपको पसंद आई हो, जानकारी आपको अच्छी लगी हो, तो नीचे कमेंट्स में प्रतिक्रिया दीजिए। चैनल पर नए हैं तो लाइक करके सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना। मिलते हैं नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।